चलिए आज 70 साल पुराने एक ऐसे संवैधानिक ताले की कहानी समझते हैं जिसे बनाया तो गया था अस्थायी तौर पर, लेकिन वो लगभग स्थायी बन चुका था। और हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सी चाबी थी जिसे बनाने में कई साल लगे और जिसने आखिर में इस ताले को खोल दिया। यही तो अनुच्छेद 370 की सबसे बड़ी पहेली थी। एक ऐसा सवाल जिसने 7 दशकों तक जम्मू और कश्मीर की किस्मत तय की। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये अनुच्छेद था क्या। असल में इसे संविधान में एक टेम्पररी यानी अस्थायी प्रावधान की तरह जोड़ा गया था। इसने जम्मू और कश्मीर को एक खास दर्जा दिया जो देश के किसी और राज्य के पास नहीं था। पर मजे की बात देखिए, ये अस्थायी शब्द ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया। इसी अनुच्छेद के अंदर ही इसको हटाने की चाबी भी दी गई थी, और वो चाबी थी जम्मू और कश्मीर की अपनी संविधान सभा की मंजूरी। ये एक शर्त थी जिसे पूरा करना ही था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। साल 1957 में वो संविधान सभा ही भंग हो गई। मतलब जो ताला खोलने की चाबी थी वो ही टूट गई। अब ऐसा लगने लगा कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। तो सवाल उठता है कि ये इतनी अनोखी और उलझी हुई सिचुएशन बनी कैसे। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 1947 के उस उथल-पुथल भरे दौर में जब भारत का बंटवारा हो रहा था। आजादी के बाद ज्यादातर रियासतें तो भारत या पाकिस्तान में मिल गईं, लेकिन 3 जगह मामला फंस गया। जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक मुस्लिम थे और जनता हिंदू, जबकि जम्मू कश्मीर में कहानी ठीक उल्टी थी, राजा हिंदू और ज्यादातर आबादी मुस्लिम। और यहाँ पर देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पाकिस्तान के समर्थन से कबायलियों ने हमला कर दिया, जिससे राजा हरी सिंह पर तुरंत फैसला लेने का दबाव बन गया। उन्हें अपनी रियासत बचाने के लिए फौरन सैन्य मदद चाहिए थी और भारत ने मदद के लिए विलय पत्र पर दस्तखत की शर्त रखी। विलय तो हो गया, लेकिन राजनीतिक हालात इतने उलझे हुए थे कि एक अस्थायी रास्ते की जरूरत पड़ी। पर यही अस्थायी रास्ता आगे चलकर एक पक्की दीवार बन गया। तो ये अनुच्छेद करता क्या था? असल में इसने भारत और जम्मू कश्मीर के बीच एक बहुत ही अनोखा रिश्ता बना दिया था। यानी भारत की संसद सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार जैसे मामलों पर ही वहां कानून बना सकती थी। किसी भी और कानून को लागू करने के लिए राज्य सरकार की हाँ जरूरी थी। और फिर इसी अनुच्छेद 370 से निकला एक और अनुच्छेद 35A, जिसने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया। इसने स्थायी निवासियों का एक खास वर्ग बना दिया, जिसका मतलब था कि सिर्फ वही लोग वहां जमीन खरीद सकते थे या सरकारी नौकरी पा सकते थे। अब जाहिर है, जब ताला खोलने वाली संविधान सभा ही नहीं रही, तो घाटी के राजनीतिक नेताओं को ये यकीन हो गया था कि ये संवैधानिक ताला तो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है, इसे कभी खोला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक बात साफ थी, अगर ताला तोड़ा नहीं जा सकता तो फिर एक नई चाबी बनानी पड़ेगी। और इस नई चाबी को बनाने की कहानी कई साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये जो राजनीतिक कदम थे, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थे। एक एक करके देखिए कैसे सत्ता को स्थानीय पार्टियों से केंद्र की तरफ लाया गया। पहले 2015 में एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और फिर 2018 में समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी गई, और इसी से राज्य में सीधे केंद्र का शासन लागू करने का रास्ता खुल गया। और राष्ट्रपति शासन का नतीजा क्या हुआ, ये स्लाइड उसे बिल्कुल साफ दिखाती है। राज्य सरकार की सारी ताकत आ गई केंद्र के नियुक्त किए हुए गवर्नर के पास, और राज्य विधानसभा की सारी ताकत वो चली गई सीधे भारतीय संसद के पास। इस बीच राष्ट्रपति शासन लगने से ठीक पहले सरकार बनाने की एक आखिरी कोशिश भी हुई। लेकिन बड़ी ही दिलचस्प बात है कि ठीक उसी वक्त राज्यपाल के ऑफिस की फैक्स मशीन ने कथित तौर पर काम करना बंद कर दिया था। तो अब सारी बिसात बिछ चुकी थी, और 5 अगस्त 2019 को आखिरी और सबसे निर्णायक चाल चलने का वक्त आ गया था। आखिरी कुछ घंटे बहुत तेजी से निकले। 2 अगस्त को अचानक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। 4 अगस्त की रात को बड़े बड़े नेता नजरबंद कर दिए गए, और फिर उसी आधी रात को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक अहम मुलाकात हुई। सब समझ रहे थे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसका हल क्या निकाला गया? देखिए, ताले को तोड़ा नहीं गया, बल्कि चाबी की परिभाषा ही कानूनी तौर पर बदल दी गई। ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम कानूनी दांव था।
हुआ ये कि सरकार ने संविधान के एक दूसरे आर्टिकल 367 का सहारा लिया और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए ये कह दिया गया कि आर्टिकल 370 में जहां भी संविधान सभा लिखा है उसे अब से विधानसभा पढ़ा जाए। और जैसा कि हमने अभी देखा, उस वक्त राष्ट्रपति शासन की वजह से विधानसभा की सारी शक्तियां किसके पास थी? भारतीय संसद के पास। बस इसका मतलब ये हुआ कि संसद अब खुद ही राज्य की तरफ से खुद ही अपनी सहमति दे सकती थी और इसी एक कदम ने 70 साल पुराना ताला खोल दिया। और जैसे ही ये कानूनी रास्ता खुला, अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास हुआ और राष्ट्रपति ने भी उसे मंजूरी दे दी। और बस कुछ ही घंटों में 72 साल पुरानी एक संवैधानिक व्यवस्था, जो कभी संविधान का एक अस्थायी हिस्सा थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इस अनुच्छेद के हटने से एक बहुत पुराना संवैधानिक सवाल तो हल हो गया, लेकिन इसने भविष्य के लिए कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक अस्थायी कानून के तहत 70 साल गुजारने के बाद अब उस क्षेत्र और वहां के लोगों का भविष्य कैसा होगा, ये देखना अभी बाकी है।